ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मेरे प्रिय स्वामी श्रीकांतानंद जी, अन्य अन्य साधुवृंद, भक्त मंडली, सबों को मैं अपना आशीर्वाद एवं साधुवाद जनाता हूँ। आज को स्वामी विवेकानंद जी के इस सुंदर प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुझे खुद ही जाना था। वहाँ कुछ कारणवश नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे वीडियो के द्वारा मैं इसका अनावरण कर रहा हूँ। मुझे बड़ा आनंद होता है कि ये मूर्ति 9 फीट का है और इसके शिल्पी जो अतुल चंद्रकांत डाके कोल्हापुर वाले इसको सुंदर बनाया है। और ये खड़ा हुआ मूर्ति सुंदर और बहुत उत्साहदायक ज़रूर है। वो भी ये हमारे विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस उसके सामने ही है। इतना सुंदर वातावरण में इस सुंदर प्रतिमा को अनावरण करते हुए मुझे बड़ा ही आनंद होता है। मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ और स्वामी विवेकानंद जी का विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर वर्षित हो रहा है, इसका अनुभव कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महापुरुष थे, जितने ही साल बीते जा रहे हैं उनके अंतर्धान के बाद उनका नाम उतना ही बढ़ता जा रहा है। उनका नाम सब जगह सब लोग चाहने लगे हैं, क्योंकि उनका जो संदेशा जगत के लिए वो भगवान श्री राम कृष्ण देव की ही संदेशा थी। श्री राम कृष्ण देव ने अवतार लेके आए, हम सब जानते हैं। बड़े बड़े मनीषी लोग भी इसको मान लिया है, जैसे भगवान बुद्ध, जैसे यीशु क्रिस्त, ऐसे ही भगवान श्री राम कृष्ण इस युग के लिए युगावतार बन के आए। तो उनका जो सुंदर इस युग के लिए धर्म था, उस धर्म का प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद जी को भी उन्होंने साथ ही साथ लाया। स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण दे के ऐसा तैयार किया मानो वे श्री राम कृष्ण देव की प्रतिमूर्ति है। वो बिल्कुल उनके जीवन में देखते हैं जैसे भगवान श्री राम कृष्ण सर्वज्ञ थे, स्वामी विवेकानंद जी वैसे ही थे। जैसे स्वामी श्री राम कृष्ण देव प्रेम के प्रतिमूर्ति थे, इतना प्रेम था। स्वामी जी को भी जिन्होंने देखा, जिन्होंने उनके बारे में लिखा है, वो प्रेम की प्रतिमूर्ति थे। प्रेम की मूर्ति गल जाते दूसरों का कोई दुख देखने से ही। इसी तरह स्वामी श्री राम कृष्ण देव का सबसे सुंदर उपदेश जगत के लिए था कि वो था, ये मनुष्य साधारण प्राणी नहीं है, मनुष्य दिव्यत्वपूर्ण मनुष्य प्राणी है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा ही टिक मनुष्य है। वो शरीर मन मनुष्य नहीं है। शरीर मन उनका आवरण है, उनका घर है। घर के अंदर जो रहने वाला तो ये मनुष्य होता है। तो ये व्यक्ति है आत्मा। हर एक मनुष्य के अंदर ये आत्मा है। ये आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति माने अनंत जीवन है, अनंत आनंद है और अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है। ये सब हर एक के अंदर है। स्वामी विवेकानंद जी इस मनुष्य के दिव्यत्व को बहुत बड़ी प्रेरणा दिए, बहुत सुंदर इसका लोगों को समझाने की चेष्टा करी है। उनके सभी भाषणों में हम ये देखते हैं। दूसरा है, इस दिव्यत्व को हमें अनुभव करना चाहिए, अनुभव सिद्ध होना चाहिए। धर्म सिर्फ
तत्व तत्व में नहीं रह जाना चाहिए, उन तत्व को हम अनुभूति में लाना चाहिए। तो इसके बारे में भगवान श्री राम कृष्ण जीवन तो हमें मिलता है। श्री राम कृष्ण देव ही ऐसे महापुरुष थे जो ये 150 साल के आगे मनुष्य को समझाया, मानवता को समझाया। धर्म भी एक विज्ञान है। जैसे विज्ञान में हम देखते हैं और उसके बाद विश्वास करते हैं, विश्वास शुरू करते हैं, फिर विश्वास में नहीं रहना चाहिए, विश्वास में अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति के बाद हम तो विश्वास करेंगे, विश्वास अनुभव हो जाता है। इसी तरह जैसे विज्ञान में पहले विश्वास करते हैं, टीचर जो बोलता है, प्रोफेसर बोलता है वो सुनते हैं और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाद उसमें हम ही विज्ञानी बन जाते हैं। इस तरह स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने कहा मनुष्य को, धर्म को भी ऐसा ही करना चाहिए। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बार बार वो बोलते थे किताब ज़्यादा पढ़ने से सिर्फ हम बहुत रास्ता छोड़ के चले जाते हैं, ठीक ठीक रास्ता। हमें ठीक ठीक अनुभूति चाहिए। अनुभव के लिए कुछ साधन भजन करनी चाहिए। साधन भजन के लिए उसको जो जानते हैं ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है। इसलिए संत महात्माओं की आवश्यकता बहुत है। उनके पास जाके हमें इस आत्मा के बारे में सुननी चाहिए, उसके मुताबिक हमें साधन करनी चाहिए, तब हमें अनुभूति होगी। हम आत्मा हैं, इसका अनुभव हमें होता है। तब हमें मालूम होगा श्री राम कृष्ण देव ने जो कहा, उनके आगे आगे जितने महापुरुषों ने कहा भगवान सत्य है, आत्मा सत्य है, और हम आत्मा और भगवान अलग अलग नहीं है, हम एक हैं। हम भगवान को ही हमारे शरीर के अंदर रखकर समझकर कहते हैं मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा ही है। तो इस महान तत्व को स्वामी श्री राम कृष्ण देव धर्म को विज्ञान के रूप में मानवता को उपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद जी का प्रयत्न था सब जगह में, तो विज्ञान के रूप में उन्होंने धर्म को रखा। तो वो उन्होंने कहा अगर श्री राम भगवान एक सत्य हो, आत्मा एक सत्य हो, तब हमें उसे देखना चाहिए। अगर बगैर देखे विश्वास करना ठीक नहीं है। तो वेदांत कहता है इसको हम वेद अनुभूतिक अनुभव कर सकते हैं, हम आत्मा को देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तो देखने के बाद प्रश्न उठता नहीं है कि सिर्फ विश्वास करो, विश्वास नहीं अनुभूति करो। तो ये अनुभव करो बोलने वाला इस वेदांत धर्म को स्वामी विवेकानंद जी ने पाश्चात्य देशों में भी प्रसारा, भारत देश ने भी प्रसारा। भारत देश में उन्होंने पहले कहा ये वेदांत को प्रचार करने के लिए मनुष्य को कुछ चीज़ें, साधारण जीवन की आवश्यकताएं उनकी पूर्ण होना चाहिए, उसके बाद वो तैयार हो जाता है। खाली पेट में धर्म नहीं होता। ये श्री राम कृष्ण देव का वो एक उक्ति थी। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इसलिए भारत देश में हमारी गरीबी को हटाना चाहिए, अशिक्षिता तो निरक्षरता को दूर करना चाहिए, सेक्युलर नॉलेज, ये जागतिक नॉलेज जो भूगोल और इतिहास इनका भी तो ज्ञान होना चाहिए। अब जब आंखें खुल जाएंगी ये जागतिक विषय में, तब सब लोगों को विचार आएगा ये जगत कब जगत के पीछे कौन सत्य है इस जगत को चलाता है। ये जगत तो हमारा सिर्फ एक भूमि नहीं है, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड है। इन सबको ऐसा चलाने वाली एक शक्ति, हमारे जीवन को चलाने वाली शक्ति, हमारे जीवन के अंदर साधारण लोग तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हो जाते हैं। इतने ज्ञान इनके अंदर है, इसको बाहर लाने वाले गुरुगण, इनकी सृष्टि करने वाले कौन है। तो इसके बारे में विचार उठता है, तब हमें भगवान के बारे में जानने को हम बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भारत में पहले हमें गरीबी हटाना चाहो और अशिक्षिता निरक्षरता को दूर करना चाहिए, बाद हमको वेदांत का प्रचार करना चाहिए। अथवा एक साथ
दोनों को करना चाहिए। एक तरफ गरीबी हटाओ, एक तरफ उनके सेक्युलर नॉलेज भी दो, साथ ही साथ वेदांत का प्रचार करो। ये भारत का रास्ता। और पाश्चिमात्य की कहा, तुम लोगों ने बहुत भोग कर लिया है, और जितना मटेरियल एंजॉयमेंट ये साधारण जागतिक इंद्रिय भोग है उसको तुम लोगों ने देख लिया, इसलिए तुम लोग तो ऊब गए हैं। अभी तुम तैयार हो, तुमको वेदांत को लेना पड़ेगा। तो अभी साइंस को, फिजिकल साइंस को थोड़ा हटा के रख के अभी अध्यात्म ज्ञान, वेदांत का ज्ञान का अभ्यास करो। उनको उन्होंने आध्यात्मिकता का उपदेश दिया। लोगों ने माना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो जागतिक उपभोग करते हो, किसी को तुमको तृप्ति मिली है, सेल्फ फुलफिलमेंट मिली है, आत्म तृप्ति मिली है, किसी की नहीं मिली है, नहीं मिल सकती। वेदांत की यही भक्त है, भूमा वै तत्सुखम भूमैव तत्सुखम। तो अनंत ही तुमको आनंद दे सकता है। ये शांत, ये सीमित, ये जागतिक चीज़ तुमको कभी सुख नहीं दे सकता। ये वेदांत की मुक्ति है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब तक तुम आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, परमात्मा का अनुभव नहीं करोगे, वेदांत का अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हें आत्म तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जो तुम आगे बढ़े हुए हो ये ठीक है, फिर यही आखिरी चीज़ नहीं है, इसके ऊपर भी है, वो है अपने आत्मा को पहचानना। इसलिए पाश्चात्य देशों के लिए उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। सब लोगों को, खास करके जवानों को देखने से स्वामी जी बहुत उत्साहित हो जाते। वे कहते, हर वक्त कहो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोस्मि, ऐसा बोलो, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो किसी ने एक सभा में उनसे पूछा, स्वामी मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा बोलने से ये तो एक अपने को एक मोह में डाल लेना, तो ऐसा होता है। तो ऐसा एक मोह आप क्यों प्रचार करते हैं? स्वामी जी ने कहा, मैडम तो मैं ना आपको इसको मोह माया प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे ही माया में पड़े हैं। मैं अमेरिकन हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, ये सब तो माया है। तो इस माया से आपको छुड़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ, टिक वस्तु है, तुम शिव हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो। ऐसा अपने का स्वरूप को हमेशा असर्ट करो। तुमको हर वक्त बोलना चाहिए, जिसको तुमने भूल गए हो उसको बार बार बोलकर उसकी अनुभूति आएगी। तो ऐसा भी खास करके नौजवानों को कहते थे, हम हमेशा ये चेष्टा करो सोचने के लिए कि मेरे अंदर भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मेरे अंदर सारी शक्तियाँ हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए एक चरित्र निर्माण। मेरा चरित्र अच्छा निर्माण हो जाए तब तो मेरे अंदर सत्य आ जावे, मेरे अंदर मनुष्यों के प्रति प्रेम आ जावे और मनुष्य के प्रति सेवा करने का भाव आ जावे, निस्वार्थ सेवा करने की। एवं ये सब के लिए जो शक्ति चाहिए वो सब मुझे भगवान देंगे ही देंगे। भगवान सत्य हैं और भगवान से प्रार्थना करना वो भी सत्य है। प्रार्थना के द्वारा मैं भगवान से सब शक्ति पा सकता हूँ, इस पर विश्वास। इसको स्वामी विवेकानंद ने बार बार चरित्र निर्माण कहा। ऐसे चरित्र निर्माण को उन्होंने हमारे साहसी नौजवानों को लिए बताया। तो उनके उपदेशों पढ़ने से आज को भी हम सिहर उठते हैं। इतनी शक्ति उसके अंदर, बार बार बोलते हैं, ये जो तुम्हारे अंदर सारी शक्ति है उसको भूल गए हो, उसको बार बार स्मरण करो। बोलते 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 हैं, मैं शिवास्मि, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का हूँ, ऐसा बोलते जाओ। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का संदेशा, मनुष्य का दिव्यत्व। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद, उनको विश्व गुरु हम मानते हैं, ठीक ही मानते हैं, सचमुच ऐसे ही महापुरुष
विश्व गुरु हो सकते हैं। वो सारे विश्व को प्रेम किया उन्होंने। उनको सिर्फ भारत का प्रेम था। उनका भारत का प्रेम जैसे अन्य जो भारत सेवी थे, भारत के राष्ट्र नेता थे, ऐसे नहीं था। सिर्फ भारत की सेवा नहीं है, उनके जगत की सेवा थी। भारत की उनके महिमा वो जानते थे, ऐसे कि यहाँ ये ऋषि मुनियों की जगह है, यहाँ से वेदांत का प्रचार हो सकता है, वेदांत की अनुभूति की हुई ऋषि मुनियों का जगह भारत है। इसलिए वे भारत को विशेष रूप से मानते थे, क्योंकि भारत से ही ये आध्यात्मिक विद्या वेदांत ये जगत में जा सकता है, जगत को मिल सकता है। जैसे हम आजकल सब पाश्चिमात्य देशों में जाते हैं, विज्ञान को अपनाने की चेष्टा करते हैं, इसी तरह आध्यात्म विद्या के लिए, वेदांत के अभ्यास के लिए, आत्मज्ञान के लिए भारत में आना पड़ेगा, भारतीयों के पास आना पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का सिद्धांत था। इसलिए वे कहते थे हमारे देश के ऊपर ये बड़ा एक जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है वेदांत का हम अभ्यास करें, वेदांत की अनुभूति करें, अर्थात ऋषि मुनियों का तैयार करें, ऋषि मुनियों को तैयार करके सारे दुनिया में भेजें, सारे दुनिया में वेदांत का प्रचार करें। ऋषि मुनियों के बारे में स्वामी भी बोलते थे, मैं कहता हूँ जितने भारतवासी तुम लोग हो, तुम सब भी ऋषि मुनियों का संतान हो। तुम ऐसे न सोचो कि मैं पिछड़ा हुआ हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, तमुक जाति का हूँ। तुम सब भी वेद के ऋषियों के संतान हो, इस पे विचार करो। मैं देखता हूँ तुम सब तो वही ऋषियों के संतान हो, तो इस पे विश्वास करो। और हमारे पिछले इतिहास में हम देखते हैं कि तो सैकड़ों ऋषि मुनि थे। हम आगे वाले ज़मानों में हम हज़ारों ऋषि बनेंगे, विश्वास करो। तुम ही विश्व ऋषि बनोगे। वे ऋषि भी तो साधारण थे और साहस करके ऋषि बने। तुम लोगों को ऋषि बनना पड़ेगा, तुम लोगों को भी वेदांत का प्रचार करना पड़ेगा। ये बड़ी जिम्मेदारी भारतवासियों के ऊपर है। ऐसे वाले ज्वलंत उपदेश हम सुनते हैं स्वामी जी के पास, और स्वामी जी का जीवन ही उसका एक दृष्टांत था। स्वामी जी जहाँ जाके बोलते थे वेदांत, लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। आश्चर्य लोग हैं, कहाँ पाश्चिमात्य लोग तो वो ऐसे साइंटिफिक लोग हैं तो साधारण मानते नहीं हैं। स्वामी जी को देख के इतने लोग उनके अनुयायी बन गए, उनके उपदेशों को स्वीकार करके भारत में आ गए। तो सिस्टर निवेदिता आ गई, तो और अमेरिका से तो कई लोग आए, और कैप्टन सिवियर आ गए, कैप्टन की वाइफ भी आ गई। इंडिया में आके पहल अद्वैत आश्रम हिमालय में, स्वामी जी चाहते थे हिमालय में हमें एक आश्रम बनना चाहिए। ये इंग्लिश दंपति अपने सारे पैसे को लगा के अपने गुरु के दक्षिणा देने के जैसे एक आश्रम बना दिया उस समय में, करोड़ों रुपए खर्चा करके। ये कैसा आश्चर्य है। तो ऐसे वाले तो घटनाएं हम स्वामी जी के जीवन में देखते हैं। जहाँ जाते हैं उनका प्रभाव इतना पड़ता है, सब भी लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। ऐसे महापुरुष का महामहिमा को हमारे सामने रखने के लिए, उनसे उत्साह प्राप्त करके हमारे जीवन को भी अच्छा बना लेने के लिए, हमारे देश को अच्छा बनाने के लिए और मानवता की सेवा करने के लिए हम आज को ये सुंदर स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं। मैं भगवान श्री रामकृष्ण से, श्री शारदा देवी जी से और स्वामी विवेकानंद जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे सबों पर वर्षित होते रहे। उनके आशीर्वाद से हम सब उनके उपदेशों को लेकर हम भी अपने को उद्धार करेंगे और जगत के उद्धार के लिए भी हम कटिबद्ध होके चेष्टा करेंगे। ऐसा हम आगे बढ़ेंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर वर्षित होते रहे। ये प्रार्थना के साथ मेरे ये 2 शब्दों को विश्राम देता हूँ।
जय राम कृष्ण, जय स्वामी विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति।